नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं रात 9 बजे हाजिर हूं आप सबके साथ लेकर संविधान का आर्टिकल नंबर 290। आइएगा बात करते हैं क्या कहता है संविधान का आर्टिकल 290। भारत में बहुत लोग पहले से रहा करते थे जो सरकारी पदों पर थे या फिर सरकार उनकी थी और उन्होंने अपना देश भारत में विलय कर लिया, तो उन लोगों से संबंधित कुछ उनको पेंशन वगैरह क्या दी जाए या जो अधिकारी हमारे थे उनके बारे में क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में संविधान के आर्टिकल नंबर 290 में कुछ बातें की गई है पेंशन से संबंधित। आइएगा इस बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं संविधान के आर्टिकल के साथ। क्या कह रहा है? कह रहा कुछ व्यय खर्चे पेंशन के संबंध में समायोजन। पहले जो किसी को पेंशन मिल रही थी तो उस पेंशन का क्या किया जाए, कैसे क्या हो, इसके बारे में यहां पे डिटेल डिस्कशन बहुत बढ़िया से समझाया गया। आइएगा समझते हैं। जहां इस संविधान के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय या आयोग के व्यय अथवा किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में जिसने इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन के अधीन अथवा ऐसे प्रारंभ के पश्चात संघ के या किसी राज्य के कार्यकलाप के संदर्भ में सेवा की है। कहने का मतलब 1947 से पहले जिन लोगों ने क्राउन के अधीन काम किया हुआ है, ये क्राउन का अधीन यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस समय अगर लोग सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने सरकार के अधीन काम किया है, तो या इसके बाद जो लोग सरकार के अधीन भारत सरकार के अधीन काम करेंगे उन लोगों के बारे में। संदेय पेंशन भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि पर भारित है, यानी कि जिनकी भी पेंशन केंद्र की संचित निधि पर या राज्य की संचित निधि पर भारित है या उससे दी जाती है, वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर कह रहा है यदि आगे कुछ बताया गया, क्या बताया गया कि भारत की संचित निधि पर भारित होने की दशा में अगर वो भारत की संचित निधि पर भारित है तो वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की पृथक आवश्यकताओं में किसी की पूर्ति करता है या व्यक्ति ने किसी राज्य का कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतया या भाग्यता सेवा की है। मान लीजिएगा न्यायालय में किसी आयोग में नौकरी करता था या वो राज्य सरकार के अधीन किसी में काम किया उसने, पहली कंडीशन मतलब वो हाईकोर्ट वगैरह में या किसी न्यायालय में काम किया है, सरकार के अधीन काम किया है, अथवा पहली बात खत्म हुई। दूसरी, यदि किसी राज्य की संचित निधि पर भारित होने की दशा में वह न्यायालय या आयोग संघ या अन्य राज्य की पृथक आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है, मतलब किसी की भी सेवा करता है, मतलब काम करता है, सेवक मतलब यहां काम से है, या उस व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतया या भाग्यता सेवा की है, पूरी तरह से भारत सरकार की सेवा में रहा है या कुछ दिन उसने भारत सरकार की सेवा की। कई लोग जो है कुछ दिन के लिए काम करते हैं, कई लोग ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। जैसे आयोग वगैरह जो बनाए जाते हैं कुछ समय के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पेंशन वगैरह कई बार मिलती रहती है, लाइफ टाइम तक पेंशन। जैसे पार्लियामेंट की जो समिति वगैरह होती है उसमें जो लोग सदस्य काम करते हैं उनको भी पैसा मिलता ही है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है जैसा पीछे बताया गया है तो उस राज्य की संचित निधि पर अथवा भारत की संचित निधि अथवा अन्य राज्य की संचित निधि पर व्यय या पेंशन के संबंध में उतना अंशदान जितना करार पाया जाए, करार के अभाव में जितना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे भारित किया जाएगा, उसका उस निधि से संदाय किया जाएगा। अगर वो पैसा राज्य की संचित निधि के लिए डिसाइड है तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, केंद्र की संचित निधि से डिसाइड है तो केंद्र की संचित निधि से डिसाइड किया जाएगा। और अगर दिक्कत होती है तो कोर्ट एक मध्यस्थता आयोग का गठन करेगा और वह जितना रिकमेंड करेगा और जिसको रिकमेंड करेगा उसे ही वह सैलरी देनी पड़ेगी, यानी कि वो पेंशन देनी पड़ेगी। सैलरी की तो यहां बात नहीं, यहां पेंशन की बात है, तो उसे उतना पेंशन देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। बस इतनी सी बात है कि जिसको पहले से पेंशन मिल रही थी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए संविधान में आर्टिकल है, तुमको पेंशन मिलेगी। ये पहले की बात थी। अभी आप नहीं कह सकते कि हमको अभी भी पेंशन चाहिए, क्योंकि अब भारत सरकार ने पेंशन बंद कर दी है तो काम खत्म हो गया। लेकिन ये उस समय तक की बात थी जो लोग 1947 में क्राउन के बाद भारत सरकार के साथ काम करने के लिए आए थे। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कल मिलते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 290 ए के साथ, फिर 91 आएगा। ओके, चलो टाटा बाय एंड टेक केयर। पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर करें।